अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम शाहउल्लाह खान है और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एस खान एकेडमी। सबसे पहले तो मैं आपको नए आने वाले मेंबर्स को वेलकम करता हूं और उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बने हुए बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो जो है वो आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। हमने कोर्स स्टार्ट किया हुआ है MTH 632। आज उसका हम मॉड्यूल नंबर 14 डिस्कस करेंगे। मॉड्यूल नंबर 13 तक हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। मॉड्यूल नंबर 14 में क्या डिस्कस करेंगे, रीजन्स इन कॉम्प्लेक्स प्लेन, और उसका पार्ट नंबर 1 हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, और इसमें हम क्या, सबसे पहले हम सर्कल को डिफाइन करते हैं कि कॉम्प्लेक्स प्लेन में हम सर्कल कैसे डिफाइन कर सकते हैं। A circle in a plane is a set of a point whose distance from a fixed point say z naught is कांस्टेंट। यानी कि सर्कल क्या है कि एक सेट ऑफ पॉइंट है जिसका डिस्टेंस जो है वो एक फिक्स पॉइंट से क्या होता है, कांस्टेंट होता है। फॉर एग्जांपल कि आपके पास ये एक फिक्स पॉइंट है जिसको हम जी नॉट कहेंगे। ठीक है, अब इससे कांस्टेंट डिस्टेंस वाले तमाम पॉइंट्स मिलके क्या बनाएंगे, एक सर्कल बनाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं कि नेक्स्ट हमारे पास क्या है। The point z naught is called the center and the constant c is called radius of circle। यानी कि हमारे पास इसका सेंटर क्या होगा, z naught होगा, और यहाँ सेंटर से लेके इसकी बाउंड्री तक का डिस्टेंस क्या है, कांस्टेंट है, जिसको हम c से शो करेंगे, और ये हमारे पास रेडियस भी हम इसको कह सकते हैं। नेक्स्ट है 2 पॉइंट। अगर आपके पास 2 पॉइंट्स हो, एक z1 हो, एक कॉम्प्लेक्स नंबर z1 हो, और एक आपके पास z2 हो, द डिस्टेंस बिटवीन देम इज गिवन बाय z1 माइनस z2 मॉड। यानी कि अगर आपके पास एक पॉइंट ये हो z1, एक z2 हो, तो हम इन दोनों के दरमियान डिस्टेंस कैसे फाइंड कर सकते हैं कि z1 माइनस z2 मॉड अगर ले लेंगे तो वो क्या आ जाएगा, डिस्टेंस आ जाएगा। इक्वेशंस ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस एप्सिलॉन एंड सेंटर z नॉट इज गिवन बाय। यानी कि सर्कल की इक्वेशन जो है, अगर उसको रेडियस E का नाम दे दिया जाए और उसका सर्कल का जो सेंटर है उसको z नॉट का नाम दे दी जाए, तो हमारे पास रेडियस क्या बनेगा, सर्कल क्या बनेगा, z माइनस z नॉट मॉड इज इक्वल टू एप्सिलॉन। एप्सिलॉन क्या है, रेडियस है, और z नॉट क्या है, हमारे पास सेंटर है। ठीक है, अ क्लोज डिस्क, असल में इस सेंटर में हम क्या फाइंड करना चाह रहे हैं, हम वो तमाम कॉम्प्लेक्स नंबर फाइंड करना चाह रहे हैं जिसका इस फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस जो है वो किसके इक्वल हो, एप्सिलॉन यानी कि रेडियस के इक्वल हो। तो वो पॉइंट हमें कहाँ पे मिलेंगे, वो पॉइंट हमें, यानी कि ये फिक्स पॉइंट है, तो वो पॉइंट हमें ऐसे सर्कल टाइप में मिलेंगे। यहाँ पे पॉइंट मिलेगा एक, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, ऐसे करके हम वो पॉइंट फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है a closed disk with center z naught and radius epsilon is defined by। यानी कि क्लोज डिस्क क्या होती है कि अगर सेंटर से डिस्टेंस लिया जाए z नॉट का, ठीक है, और वो क्या हो, रेडियस के इक्वल हो या फिर क्या हो, रेडियस से लेस हो। कैसे कि अगर आपके पास यहाँ पे ये फिक्स पॉइंट z नॉट है, ठीक है, तो हमारे पास जो क्लोज डिस्क होगी वो क्या होगी कि इसके बाउंड्री पॉइंट ये जो हैं ये भी हमारे पास इंक्लूड होंगे। ठीक है, इसके ऊपर भी हो सकता है, क्योंकि उसने कहा है ना इज इक्वल टू एप्सिलॉन, तो एप्सिलॉन क्या है, रेडियस है हमारे पास। तो ये सारी हमारे पास क्या होगी, एक क्लोज डिस्क होगी, ये अंदर वाला रीजन जो है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास a open disk with center z naught and radius epsilon is given by। यानी कि अगर इक्वल का साइन हम हटा दें, यानी कि बाउंड्री के अंदर वाले पॉइंट तक जो हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर्स होंगे वो क्या बनाएंगे, एक ओपन डिस्क। ओपन डिस्क कौन सी होती है, जिसकी बाउंड्री हमारे पास इंक्लूड ना हो। ठीक है, आगे नेक्स्ट है हमारे पास एप्सिलॉन नेबरहुड ऑफ अ पॉइंट z नॉट इज द फॉलोइंग ओपन डिस्क। यानी कि जो हमारे पास एप्सिलॉन नेबरहुड होता है वो असल में एक किस्म की क्या होती है, ओपन डिस्क होती है, जिसका सेंटर से डिस्टेंस जो है, यानी कि कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है उसका सेंटर से डिस्टेंस क्या हो, वो लेस देन एप्सिलॉन हो, तो वो हमारे पास क्या होती है, एक ओपन डिस्क होती है। और इस ओपन डिस्क को ही हम एप्सिलॉन नेबरहुड कहते हैं।
when value of epsilon is irrelevant then we just call it neighborhood of z naught. नेक्स्ट है हमारे पास डिलीटेड नेबरहुड और पंक्चर्ड ओपन डिस्क, ठीक है। यहां पे हमारे पास अ डिलीटेड नेबरहुड ऑफ जी नॉट कंटेन्स ऑल पॉइंट इन एन एप्सिलॉन नेबरहुड ऑफ जी नॉट एक्सेप्ट द पॉइंट जी नॉट। सिंबॉलिकली वी हैव 0 लेस देन जी माइनस जी नॉट मॉड लेस देन एप्सिलॉन। अगर हम इसको ग्राफिकली देखें तो हम कैसे इसको देखेंगे कि हमारे पास ओपन डिस्क यानी कि डिलीटेड नेबरहुड क्या होता है। तो यहाँ पे अगर फॉर एग्जांपल हमारे पास एक फिक्स पॉइंट है और ये उसका डिस्टेंस यानी कि डिस्टेंस लेने से ये सारे, तो ये जो जी नॉट पॉइंट है इसको छोड़ के, ठीक है, इसको पंक्चर्ड कहते हैं। इसको छोड़ के ये जो चीज़ है हमारे पास, ठीक है, इसको छोड़ के और इस बाउंड्री को छोड़ के, ये सेंटर वाला पॉइंट और ये बाउंड्री वाले पॉइंट छोड़ के ये जो बाकी रीजन बचता है इसको हम कहते हैं डिलीटेड नेबरहुड या फिर पंक्चर्ड ओपन डिस्क, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास इंटीरियर पॉइंट। अ पॉइंट जी नॉट इज इंटीरियर पॉइंट ऑफ अ सेट एस वेन एवर देयर इज अ नेबरहुड ऑफ जी नॉट कंटेन इन एस। अब इंटीरियर पॉइंट क्या होता है वो हम देखते हैं कि फॉर एग्जांपल आपके पास ये एक फॉर एग्जांपल सेट एस है, तो एक पॉइंट हम यहाँ पे ले लेते हैं, एक पॉइंट हम यहाँ पे ले लेते हैं। इसको फॉर एग्जांपल मैंने पी का नाम दे दिया है, इसको मैं क्यू का नाम दे देता हूँ। तो अब अगर हम इसको देखें तो इसकी एक स्मॉल ओपन डिस्क जो है वो सेट एस के अंदर मौजूद है। अगर इसकी हम देखें तो इसकी हमारे पास अगर हम ले लें एक ओपन डिस्क ना, तो इसका हमारे पास मतलब इसका कोई इंटरसेक्शन इसके अंदर लाई कर रहा है और ना ही इसका कोई पॉइंट जो है यानी कि इसका डिस्टेंस से यहाँ तक है ना एप्सिलॉन, ठीक है। तो ये क्या है, ये ग्रेटर है या ये इसके अंदर लाई नहीं कर रहा, तो इसको हम कहेंगे ये एक्सटीरियर पॉइंट है। और ये जो पॉइंट होगा P, अब इसका डिस्टेंस जो है वो एप्सिलॉन और ये इस सेट के अंदर मौजूद है, तो इसको हम क्या कहेंगे, इंटीरियर पॉइंट कहेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास एक्सटीरियर पॉइंट, जो कि मैंने आपको अभी बता भी दिया है। अ पॉइंट जी नॉट इज एक्सटीरियर पॉइंट ऑफ अ सेट S whenever there is a neighborhood of Z naught not contained in S, यानी कि S के अंदर वो लाई ना करे। उसके बाद है बाउंड्री पॉइंट। बाउंड्री पॉइंट क्या होते हैं, अ पॉइंट Z naught is boundary point of a set S if it is neither an interior point nor an exterior point. Set of all boundary points of a set S is called boundary of S। कैसे कि फॉर एग्जांपल आपके पास एक सेट एस हो, ये वाला, ये एक सेट एस है आपके पास, तो एक पॉइंट हम यहाँ पे ले लेते हैं ये वाला। तो इसके अराउंड अगर हम एक ओपन डिस्क लें तो इसका कुछ हिस्सा जो है वो एक्सटीरियर पॉइंट में शामिल है और कुछ हिस्सा इसका इंटीरियर पॉइंट्स में शामिल है, ठीक है। तो ये मतलब ना तो सारा एक्सटीरियर पॉइंट है और ना ही सारा इंटीरियर पॉइंट है। तो ये जो इसके ऊपर आपके पास पॉइंट होगा वो क्या होगा, आपके पास डिलीटेड नेबर सॉरी आपके पास क्या होगा, बाउंड्री पॉइंट। ये पॉइंट जो है इसको हम क्या कहेंगे, ये वाला, इसको हम कहेंगे बाउंड्री पॉइंट, ठीक है। आई होप आपको इसकी समझ आ गई होगी। नेक्स्ट हम एग्जांपल देखते हैं कि फॉर एग्जांपल आपके पास एस हमारे पास एक सेट है जी मॉड लेस देन इक्वल टू 1 है, तो इसको हम लिख सकते हैं जी माइनस 0, ठीक है, लेस देन 1। तो इसकी जो बाउंड्री पॉइंट बनेगा वो क्या बनेगा, 1 बनेगा। कैसे, यानी कि ये एक आपके पास सर्कल है जिसका रेडियस 1 है, ठीक है, और उसका सेंटर क्या है, 0 है, ठीक है। इसको देख लेते हैं यहाँ पे कि अगर फॉर एग्जांपल आपके पास ये एक कॉम्प्लेक्स प्लेन है, इसका सेंटर क्या है, यहाँ पे 0 है, ठीक है, और इसका रेडियस क्या है, 1 है, ठीक है। तो हमारे पास जो बाउंड्री पॉइंट होगा वो क्या होगा, ये 1 होगा, इधर भी 1 इधर भी, ठीक है, और इसका रेडियस क्या है, 0 0 है, रेडियस कह रहा हूँ इसका सेंटर, ठीक है। सिमिलरली अगर हम इसका बाउंड्री पॉइंट देखें, जो हमारे पास एक और सेट S2 है
z मॉड लेस देन 1, तो इसको भी हम z मॉड, जैसे ये हमने लिखा है z माइनस 0 मॉड लेस देन 1, तो इसका भी बाउंड्री पॉइंट क्या बनेगा हमारे पास 1 बनेगा। आई होप आपको इसकी समझ आई होगी। ठीक है, अगर नहीं आई तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। थैंक्स सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।